आजकल भारतीय राजनीति में बहुत ही भूचाल मच रहा है। इसलिए आज भारतीय राजनीति की दो मुद्दों पे बात करेंगे जो अहम मुद्दा होगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बड़ी जीत मिली है दिल्ली में बीजेपी को, और एक ऐसा जीत जहां 27 साल के बाद राज पाती है। इसी को देखते हुए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठा लिया है और केजरीवाल और स्मृति ईरानी के बीच बड़ी भिड़ंत हो गई है। और तीसरी बात जो होगी दोस्तों कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है तो किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं बीजेपी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। पूरे मुद्दे पर खुलकर विचार करेंगे और आप अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करके जाइएगा और एक लाइक दबा के जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज 24। दोस्तों, हम पहला मुद्दे पे बात करेंगे जो दिल्ली पे होगा। दिल्ली के चुनाव के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव हुआ 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 48 सीट तो बीजेपी के कब्जे में हो जाती है और महज 22 सीट ही आम आदमी पार्टी के पास आता है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी जहां पे बार बार लगातार मुख्यमंत्री बनते जा रहे थे, वहां पे लगातार 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बन जाती है। और सबसे खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी अपने सीट पर नहीं जीत पाते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नहीं जीत पाते हैं, अपने सीट पर ही हार जाते हैं। और सौरभ भारद्वाज भी हार जाते हैं। और अभी अभी नए शिक्षक आए अवध ओझा जी, वो भी हार जाते हैं। ना घर के रहते हैं ना घाट के, शिक्षक से भी हाथ धो बैठते हैं और राजनीतिक से भी। दोस्तों, अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है, चलिए मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा चेहरा जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सुप्रीमो हो, ये सब हार जाए तो कैसा लगेगा पार्टी को? तब तो अखर होता है पार्टी को। दोस्तों, अब दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बन ही गई है, सिर्फ शपथ लेना बाकी है। अभी महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में और नरेंद्र मोदी घूमने के लिए गए हैं, दौरा करने के लिए गए हैं अमेरिका दौरा करके आएंगे। उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। सीधा दिल्ली में बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी का, और वहां पे बैठक में स्मृति ईरानी को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। और राजनीतिक में बात हो रहा है, भाजपा के राजनीतिक में बात हो रहा है कि स्मृति ईरानी को सीएम का फेस का चेहरा दिया जाए, सीएम का चेहरा बनाया जाए, या फिर मनोज तिवारी, या तो मनोज तिवारी बनेंगे, या तो बांसुरी स्वराज, या फिर स्मृति ईरानी। तीनों में से कौन लगता है कि कौन सबसे बेस्ट होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा? आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। दोस्तों, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हो जाती है, उसके बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कदम उठाया है? तो अखिलेश यादव ने ऐसा कदम उठाया है कि अब सोच लीजिए कि दिल्ली में हार को देखते हुए अखिलेश यादव ने, जब लखनऊ में अभी तो चुनाव हुआ था, लेकिन अब जो चुनाव होना है 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इसकी तैयारी पहले ही करने वाले हैं अखिलेश यादव। और उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होती है, उससे पहले हम 10 दिन पहले लिस्ट नाम जारी होता उम्मीदवार का। लेकिन नहीं, अखिलेश यादव ने इस बार बड़ा बदलाव कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आने वाले 6 महीने के भीतर ही उम्मीदवारों का नाम हम जारी कर देंगे कि कौन कहां से लड़ेगा और कितने सीटों से लड़ेगा। दोस्तों, ये बड़ी मुद्दा होगी, क्योंकि 6 महीना के भीतर ही अगर ऐलान कर दिया जाता है उम्मीदवारों का नाम कि कौन कहां से लड़ रहा है, तो खुलकर पता चल जाता है। अखिलेश यादव का कहना है कि 10 दिन पहले हम नाम जारी करके ये हम पागलपन वाला काम नहीं करना चाहते हैं। हम उम्मीदवार को अभी अगर हम उम्मीदवार का नाम लिस्ट जारी कर देते हैं तो उसके पास समय होगा, उसके पास
उस क्षेत्र में विकास करने के लिए समय होगा, तो इसलिए वो 1.5 साल 2 साल काम करेगा। अगर जनता को पसंद आएगी तो हमें वोट करेगी, अगर जनता को पसंद नहीं आएगी तो हमें वोट नहीं करेगी। इस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है और सोचा है कि ना हम 10 दिन पहले, ना 20 दिन पहले, ना 1 दिन पहले हम लिस्ट जारी करेंगे, जबकि हम 1.5 साल 2 साल पहले उम्मीदवारों का नाम लिस्ट हम जारी कर देंगे, ताकि उम्मीदवार के पास समय रहते छत वो अपने अपने कामों से विकास करके दिखाए। ना उसे वोट मांगने की जरूरत हो, ना तो उसे पैसे देकर वोट खरीदने की जरूरत हो। इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक भूचाल में सबसे बड़ा चेंजेस किया है। दोस्तों, अब ये 2 अहम मुद्दा हुआ। दोस्तों, अब इन दोनों मुद्दों में आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव लखनऊ के या यूपी के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर दोस्तों दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, स्मृति ईरानी या मनोज तिवारी या जो भी बनेगा, जिनको भी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी सौंपेंगे मुख्यमंत्री के पद पे, चेहरा दिखाएंगे, क्या वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बढ़कर काम कर सकेगी? और हम मानते हैं कि अगर वहां की जनता ने आपको आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्यार किया है और 27 साल के बाद फिर से आपको वापस वहां पे खड़ा कर दिया जहां पे आप लुप्त हो गए थे 27 साल से, अगर वहां से आपको फिर से खड़ा किया है दिल्ली के जनता ने, तो आपको फिर से काम करना होगा। और जो आपने वादा किया है महिलाओं के साथ, जिन पैसों का वादा किया है, तो आप बरकरार रखिए और उन पैसों से ही नहीं, वहां पे जॉब भी लाइए। और जिस तरीके से वहां का सरकारी स्कूल का व्यवस्था दिल्ली के सरकार अरविंद केजरीवाल ने किया था, उससे बढ़कर आप कुछ काम करने की कोशिश करें, ताकि आपको फिर से अगली बार वोट मांगने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से आपको जनता प्यार देते रहे। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।